भस्म क्यों लगाते हैं भगवान शिव? शिव जी के पूजन में भस्म अर्पित करने का विशेष महत्व है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में प्रतिदिन भस्म आरती विशेष रूप से की जाती है। यह प्राचीन परंपरा है। आइए जानते हैं शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर भस्म क्यों अर्पित की जाती है। भगवान शिव अद्भुत व अविनाशी हैं। भगवान शिव जितने सरल हैं उतने ही रहस्यमय भी हैं। भोलेनाथ का रहन सहन, आवास, गण आदि सभी देवताओं से एकदम अलग है। शास्त्रों में एक और जहां सभी देवी देवताओं को सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित बताया गया है, वहीं दूसरी ओर भगवान शिव का रूप निराला ही बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार भस्म सृष्टि का सार है। एक दिन संपूर्ण सृष्टि इसी राख के रूप में परिवर्तित हो जानी है। ऐसा माना जाता है कि चारों युग, त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग और कलयुग के बाद इस सृष्टि का विनाश हो जाता है और पुनः सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी द्वारा की जाती है। यह क्रिया अनवरत चलती रहती है। इसका यही अर्थ है कि एक दिन यह संपूर्ण सृष्टि शिव जी में विलीन हो जानी है। शिव पुराण के अनुसार भस्म तैयार करने के लिए कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर के वृक्ष की लकड़ियों को एक साथ जलाया जाता है। इस दौरान उचित मंत्रोच्चार किए जाते हैं। इन चीज़ों को जलाने पर जो भस्म प्राप्त होती है उसे कपड़े से छान लिया जाता है। इस प्रकार तैयार की गई भस्म शिव जी को अर्पित की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस प्रकार तैयार की गई भस्म को यदि कोई इंसान भी धारण करता है तो वह सभी सुख सुविधाएं प्राप्त करता है। शिव पुराण के अनुसार ऐसी भस्म धारण करने से व्यक्ति का आकर्षण बढ़ता है, समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है। अतः शिव जी को अर्पित की गई भस्म का तिलक अवश्य लगाना चाहिए। जिस प्रकार भस्म यानी राख से कई प्रकार की वस्तुएं शुद्ध और साफ की जाती हैं, ठीक उसी प्रकार यदि हम भी शिव जी को अर्पित की गई भस्म का तिलक लगाएंगे तो अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी और कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाएगी। भस्म की यह विशेषता होती है कि यह शरीर के रोम छिद्रों को बंद कर देती है। शिव जी का निवास कैलाश पर्वत पर बताया गया है, जहाँ का वातावरण एकदम प्रतिकूल है। इस प्रतिकूल वातावरण को अनुकूल बनाने में भस्म महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भस्म धारण करने वाले शिव संदेश देते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल लेना चाहिए। जहाँ जैसे हालात बनते हैं हमें भी स्वयं को उसी के अनुरूप बना लेना चाहिए। भगवान शिव ने अपने तन पर जो भस्म रमाई है वह उनकी पत्नी सती की चिता की भस्म थी, जो कि अपने पिता द्वारा भगवान शिव के अपमान से आहत हो वहाँ हो रहे यज्ञ के हवन कुंड में कूद गई थी। भगवान शिव को जब इसका पता चला तो वे बहुत बेचैन हो गए। जलते कुंड में सती के शरीर को निकालकर प्रलाप करते हुए ब्रह्मांड में घूमते रहे। उनके क्रोध व बेचैनी से सृष्टि खतरे में पड़ गई। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठ की स्थापना हो गई। फिर भी शिव का संताप जारी रहा। तब श्री हरि ने सती के शरीर को भस्म में परिवर्तित कर दिया। शिव विरह की अग्नि में भस्म को ही उनकी अंतिम निशानी के तौर पर तन पर लगा लिया। पहले भगवान श्री हरि ने देवी सती के शरीर को छिन्न भिन्न कर दिया। भगवान शिव के तन पर भस्म रमाने का एक रहस्य यह भी है कि राख विरक्ति का प्रतीक है। भगवान शिव चूँकि बहुत ही लौकिक देवलौकिक रहस्य यह भी हो सकता है, चूँकि भगवान शिव को विनाशक भी माना जाता है। ब्रह्मा जहाँ सृष्टि की निर्माण करते हैं तो विष्णु पालन पोषण, लेकिन जब सृष्टि में नकारात्मकता बढ़ जाती है तो भगवान शिव विध्वंस कर डालते हैं। विध्वंस यानी कि समाप्ति, और भस्म इसी विध्वंस की प्रतीक भी है। शिव हमेशा याद दिलाते रहते हैं कि पाप के रास्ते पर चलना छोड़ दे, अन्यथा में सब राख ही होगा। धन्यवाद।